हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक ब्राइटर्स। फ्रेंड्स, हमारा लूपिंग का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके अंदर आज नया जो लूप है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है फॉर ईच के बारे में। सो फ्रेंड्स, जनरली जो फॉर ईच की जो लूप है आपकी, वो आपके एरेज पे चलेगी। ठीक है, तो मान लो कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, हम लोग लेट करके डिक्लेयर करते हैं कि एरे, और यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ कि टेस्ट है, फिर डेमो है, यहाँ पे एक हेलो करके मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं। अब फॉर ईच का यूज़ होगा, उससे पहले हम लोग इसी चीज़ को, अगर मुझे ये टेस्ट डेमो और हेलो अगर चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लूपिंग कर सकता हूँ। किस तरीके से? फॉर लूप का अगर इस्तेमाल करूँ, जब पहले फॉर ईच नहीं थी तब कैसे होता था, तो लेट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई लेस देन, अभी कितने एलिमेंट है हमें, एक, एक, दो और तीन एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेस देन 3 लिखूंगा और आई प्लस प्लस हमने यहाँ पे कर दिया। अब करना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एरे ऑफ आई लिख दूंगा। फ्रेंड्स, आपको शायद ये ना पता चले कि एरेज के अंदर ये सब क्या चल रहा है, तो एरेज का एक टॉपिक आने वाला है हमारा नेक्स्ट, उसमें ज़्यादा पता चलेगा और उसी के अंदर हम लोग फॉर ईच भी वापस देखेंगे ही देखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लूपिंग का पार्ट है, इसलिए इसके अंदर मैंने अभी के लिए ले लिया है। तो सिर्फ अभी देखना है आपको कि क्या हो रहा है। ठीक है, बाद में एरे के अंदर हम लोग डिटेलिंग में देखने ही वाले हैं कि एरे किसी इंडेक्स क्या होती है, सिंटेक्स मतलब किस तरह से हम लोग लिखते हैं, अपेंड कैसे करवाते हैं, नया एलिमेंट कैसे डालते हैं, रिमूव करते हैं, वो सारा कुछ देखने वाले हैं। तो अभी के लिए लूपिंग का पार्ट है, इसलिए मुझे ये लेना पड़ा है। ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो क्या हो रहा है, देखो टेस्ट डेमो और हेलो, यहाँ पे तीनों चीज यहाँ पे आ गई। तो अब कैसे वर्क कर रहे हैं, एरे में से अगर हमको किसी को फैच करवाना है किसी एलिमेंट को, तो हम लोग इंडेक्स से काम करेंगे। तो अब यहाँ पे लूप घूमी, आई 0 हो गया, तो ये लाइन हमको क्या कर रही है, एरे ऑफ 0 पहली बार। तो एरे ऑफ 0 मतलब हमारी 0 इंडेक्स, मतलब उस पर टेस्ट वाली वैल्यू है। तो टेस्ट प्रिंट किया, लूप घूमी, वापस 1 आया, 1 लेस देन 3, कंडीशन हमारी सही हुई, वापस गया, एरे ऑफ 1 आया। अब यहाँ पे हमारा एरे ऑफ 1 में क्या है, तो बोले डेमो, तो डेमो प्रिंट हो गया। फिर लूप घूमी, एरे ऑफ 2, तो 0, 1 और 2 हेलो आया, तो हेलो प्रिंट हो गया। अब जैसे ही 3 हुआ, 3 लेस देन 3, कंडीशन गलत, हमारा बाहर। ठीक है, एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी, तो 0, 1, 2, इसलिए हमने यहाँ पे आई लेस देन 3 लिखा है ताकि लेस देन 2 रहे। ठीक है, मतलब लेस देन 3 ही रहे, 0, 1, 2 होता रहे हमारा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि लेस और इक्वल टू 2, यहाँ पे मैं लेस और इक्वल टू 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा कंप्लीट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लेजर इक्वल टू 2 मतलब 0, 1, 2 तक तो जाने ही वाला है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप के अंदर काम कर सकते हैं। तो फॉर लूप से इस तरह से फैच हुआ, लेकिन डायरेक्टली फॉर लूप से ना फैच करके हम लोग एरे पे सीधी फॉर ईच लगा सकते हैं। किस तरीके से, तो एरे, जो हमारा एरे का वेरिएबल होगा वो डॉट, हम लोग सीधा इस तरह से फॉर ईच लिख सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब यहाँ पे लिखना क्या है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि फॉर लूप के अंदर हमने देखो यहाँ पे एरे ऑफ इंडेक्स पास कर दिया तो हमें तो मिल जा रहा है, लेकिन अब इस केस के अंदर कैसे हम लोग काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हमको काम करना है तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे दो पैरामीटर पे चलेगा, एक तो वैल्यू और की होगा। जो हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर है वो होगा हमारा वैल्यू। तो यहाँ पे एक एनोमिनस फंक्शन यहाँ पे होगा, ये फंक्शन के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इस चीज को यहाँ से हटाता हूँ। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब यहाँ पे मैंने लिखा है, फंक्शन के अंदर मैं वेल लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने वेल लिखा, वेल को पास किया, और यहाँ पे अब मैंने इस तरीके से किया। अब चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो टेस्ट डेमो और हेलो आ रहा है। ठीक है, हम लिख लेते हैं अगर आपको कंफर्म करना है तो, इन दिस लूप। ठीक है, यहाँ पे हो गया, रिफ्रेश करेंगे इसको एक बार, तो इन दिस लूप टेस्ट भी, डेमो भी और हेलो भी आ चुका है हमारा। तो यहाँ पे एनोमिनस फंक्शन है जो वैल्यू को लेता है फॉर ईच के अंदर, लेकिन फॉर ईच लगी किस पे, तो एरे के अंदर।
तो एरे के अंदर फॉर ईच की सिंटेक्स कुछ इस तरह से चलेगी। आपका एक एनोनिमस फंक्शन होगा जो आपको की और वैल्यू देगा। बाय डिफॉल्ट ये पैरामीटर आएगा, वैल्यू ही लेगा। ठीक है, दूसरा पैरामीटर अगर मैं की लेनी है मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ की, और इसको हम लोग नीचे प्रिंट करवाते हैं, ऊपर हम लोग की लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये आउटपुट क्या देता है ये देखते हैं। देखो, इन दिस लूप जीरो, जीरो मतलब क्या हो गया, हमारी इंडेक्स, टेस्ट की इंडेक्स जीरो, और फिर वैल्यू, जीरो के सामने वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हमारी टेस्ट है, तो लूप टेस्ट आ गई। फिर इंडेक्स वन, फिर लूप डेमो, लूप में इंडेक्स टू, और टू के सामने उसकी वैल्यू हेल्प। तो की और वैल्यू के हिसाब से चलेगा। अगर मैं देखो यहाँ पे वैल्यू हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से भी हटा देते हैं वैल्यू ताकि एरर ना आए अनडिफाइन की कुछ भी। तो अभी यहाँ के पे हम लोग लिखे, तो देखो, तो ये पैरामीटर आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आपका पैरामीटर होगा वो वैल्यू ही होगा, एरे की वैल्यूज लेगा। ठीक है, अगर आपको दूसरा पैरामीटर पास करना है तो वो आपका की बन जाएगा। बस बोलना यही है कि एक ही पैरामीटर डिफॉल्ट होगा, वो वैल्यू होगा। अगर दूसरा पैरामीटर आपको की चाहिए तो वो दूसरे पैरामीटर में आएगा। ठीक है, और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होगा ये कि डिफॉल्ट आपकी वैल्यू होनी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, मैं पैरामीटर वन ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, पैरामीटर वन लिखा, यहाँ पे पैरामीटर वन में प्रिंट करवा रहा हूँ। अब देखो आउटपुट क्या आ रहा है, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चेंज नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा पैरामीटर ले रहा हूँ, पैरामीटर टू। अब पैरामीटर टू को खाली प्रिंट करवाते हैं, पैरामीटर वन को नहीं करवाते, तो देखो वो की देगा। तो आपका जो दूसरा पैरामीटर होगा वो की का होगा, और पहला होगा वो वैल्यू का होगा। अगर कुछ भी नहीं दोगे तो ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो सिंटेक्स ही नहीं गलत करेगा। देखें अब क्या होगा, देखिए कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्ट में चलते हैं, यहाँ पे कंसोल में जाएंगे, देखो पैरामीटर इज नॉट डिफाइंड, तो ये सिंटेक्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। चलो यहाँ पे भी नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ पे ऐसे ही कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अभी देखो, इन दिस लूप, इन दिस लूप, इन दिस लूप, कुछ भी नहीं होगा, कुछ मिल ही नहीं रहा उसको, कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो आपको डिफॉल्ट अगर पैरामीटर पास करना है तो आप वैल्यू पास यहाँ पे कर सकते हो। ये एक तरीका है। जो एरे पे चलेगी लूप वो होगी हमारी फॉर ईच लूप। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो फॉर ईच के ऊपर। और भी एक लूप है फॉर इन, वो भी हम लोग देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय।